हेलो फ्रेंड्स, होप करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नॉर्मली मैं लॉन्ग वीडियो जो हूं एकेडमिक डालता था 10th 11th 12th का बेस्ड, क्योंकि हमने चैनल बहुत पुराना नहीं है, स्टार्ट ही किया है। लेकिन जो शॉर्ट्स में मैं रीजनिंग डालता था तो काफी डिमांड आती थी कि रीजनिंग का सर आप फुल वीडियो भी डालो। तो आज से मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूं। होप करता हूं आपको पसंद आएगा और मैक्सिमम कंसेप्ट्स में देने की कोशिश करूंगा। जितना भी मुझे आता है वो मैं चाहूंगा कि आपको आ जाए और आप एक अच्छे सक्सेसफुल बनो फ्यूचर में। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना एनालॉजी। और हर रीजनिंग के वीडियो में मैं लास्ट में आपको एक होमवर्क दूंगा और होप करता हूं होमवर्क के आंसर्स आप मुझे जरूर रिप्लाई करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो एंड प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो, एनालॉजी में नॉर्मली कई तरह के पार्ट्स आते हैं। अब जैसे किसी स्टेट का कैपिटल से रिलेटेड आ गया, या कंट्री का आ गया कैपिटल से रिलेटेड, या करेंसी से रिलेटेड आ गया, या ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड। तो ये पार्ट जो एनालॉजी का होता है वो नॉर्मली आपके लिए इतना मुश्किल इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप इसको जीके से सॉल्व कर देते हो। प्रॉब्लम कब आती है? जब वो एनालॉजी नंबर पे आ जाता है, अल्फाबेट्स पे आ जाता है, वहां आपको उनका मैथमेटिकल कोड क्रैक करना होता है। ठीक है, अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रॉब्लम से। ठीक, इसमें है कि जो 5 का 35 से रिलेशन है वही 7 का क्वेश्चन मार्क से होगा। अब रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हमें अपने ऑप्शंस पे ध्यान रखना है। अब जैसे देखो, क्लियर है, 5 के टेबल में अगर हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 35, लेकिन जब मैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 49। और 49 अगर ऑप्शन में होता तो हमारा काम यही खत्म हो जाता, लेकिन चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो हम आगे मूव ऑन करेंगे और हमारा ये पार्ट किसी काम का नहीं है। अब इसके बाद अगला क्लू मुझे ये दिख रहा है कि अच्छा ठीक है, 5 है तो एक बार स्क्वायर करके इसके नजदीक जाने की कोशिश करो, 25, और इसमें 10 ऐड करना है तो इसी 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ रहा है 35। सेम चीज मैं 7 के लिए कर रहा हूं तो 7 का स्क्वायर ये आ गया 49, और इसी 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 और 49 ये आता है 63। अगेन चेक करो क्या ये ऑप्शन में है? नो, अभी भी हमारा ऑप्शन यहां पे क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब हमारी ये लॉजिक भी रॉन्ग हो गई। फिर अब आगे, अब हमें कुछ स्पेशल सोचना है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आपका कोई लॉजिक काम ना कर रहा हो तो आप एक बार प्राइम नंबर के बारे में जरूर सोचो, क्योंकि नॉर्मली जो एग्जामिनर होते हैं पेपर बनाने के टाइम आपको सबसे ज्यादा प्राइम नंबर से कंफ्यूज करवाने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे लॉजिक क्या है, ये 5 को करना है 7 से मल्टीप्लाई तो आता है 35। ये एक्चुअल में 5 से जो 7 है ये नेक्स्ट प्राइम नंबर है, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7। ठीक, अब इसी तरह से यहां जो 7 है, 7 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 7 के बाद 8 नो कंपोजिट नंबर है, 9 10 कंपोजिट नंबर है, 11 तो 7 और 11 इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 77, और ये 77 हमारे ऑप्शन में है। यानी अब हम जाके उस क्लू पे पहुंच पाए हैं जो हमें चाहिए था। क्लियर? चलो इसके बाद हम आगे अगले प्रॉब्लम पे अपने मूव ऑन करते हैं। ठीक है, देखो इन प्रॉब्लम्स में भी स्टार्टिंग हम बेसिक से ही करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो बेसिक कैलकुलेशन होता है वही सॉल्यूशन होता है, हमें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। अब जैसे देखो, हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि ठीक है 6 को 18 से रिलेट करना है तो 6 3 जा 18 होता है, लेकिन क्या 5 3 जा 15 ऑप्शन है? नो, 15 हमारा कहीं ऑप्शन नहीं है, यानी ये लॉजिक खत्म। लेकिन एक बात ऑलवेज ध्यान रखो, ये थिंकिंग आपकी गलत नहीं है। 6 3 जा 18 जो आप गए हैं वो बिल्कुल सही है, बस आपको यह सोचना है कि ये 3 कुछ डिफरेंट तरीके से आए। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि ठीक है 6 में 6 के हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हाफ भी तो 3 ही होता है, अगेन 18। लेकिन अब 5 में जब मैं 5 के हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये एक फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन हमारे ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये लॉजिक भी हमारा किसी काम का नहीं है, ये भी हमारा फेल हो गया। अब हमें क्या करना है? फिर एक्स्ट्रा सोचना है। करना हमें 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन ही है, तो मुझे एक क्लू ये लगा 6 का स्क्वायर जो होता है ये होता है 36, और इनके दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन ये भी आ रहा है 18। अब हम 5 का स्क्वायर जब करते हैं
तो ये है 25 और इनके दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन 10 और ये ऑप्शन है, मतलब अब हमारी थिंकिंग करेक्ट पोजीशन पे है, दैट्स द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, इसी तरह से हम आगे मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे अपने। देखो थर्ड क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम जब इतना गैप देख रहे हैं तो हम यहां भी देख रहे हैं कि बिग गैप है, 24 से भी बिग गैप है, यानी कुछ बड़ा मल्टीप्लीकेशन, कुछ स्क्वायर, ये तो होना ही होना है। पहले तो एक बार ऐसा करो, 18 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 163 तक जाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 8 जा, 18 9 जा 162, 18 9 जा होता है 162 और 1 ऐड करने से 163 आता है। ठीक, तो 24 में अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36, 3 9 2 जा 18, 216 एंड इसमें 1 ऐड करो 217। देखो ऑप्शन नहीं है, लेकिन अभी फिर मैं ये बात कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप गलत नहीं हो, आप कहीं ना कहीं वही हो जो आपको आंसर निकालना है। अब जैसे देखो 18 और 9, इस क्लू को हमें अभी भी नहीं छोड़ना, तो मैं क्या करता हूं 18 को अब 18 के हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं। तो इस कंडीशन में अगेन 18 में 18 के हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो फिर वही 162 प्लस 1 163, चेंज का उम्मीद यहां है। तो 24 में अब हम 24 के हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 इंटू 12। ठीक है, 24 इंटू 12 कितना होता है 240 एंड 48 288। ठीक है, और अब हम जब 1 ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा 289 एंड दिस टाइम हम करेक्ट है, 289 हमारा ऑप्शन है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह की लॉजिक्स हमारे एनालॉजी में काम करती है, हमें एनालिटिकली सोचना होता है। नॉर्मली प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम के बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, ये हाफ वाला रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर करना और उसके डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना, क्यूब करना और उसके डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कि अब तो हम ये भी देख रहे हैं कई एग्जाम्स में कि अगर ये 23:25 है, ठीक है, इस तरह से रिलेशन है, तो 2 का पावर 3 भी लिया जा रहा है, 2 का पावर 5 भी लिया जा रहा है। ठीक है, मतलब सेकंड डिजिट पावर पे चला जाता है या फर्स्ट डिजिट पावर पे चला जाता है। तो नए नए रूल्स आते जा रहे हैं एनालॉजी में, इसलिए इसमें प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आपका सक्सेस की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। देखो यहां पे बेसिकली 185 और 199 दे दिया गया और ये दोनों प्लेस जो है ब्लैंक है। अब इसमें लोग ये सोचते हैं कि अच्छा ये तो चारों को चेक करना पड़ेगा, ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस होगा, बट ध्यान रखो इस तरह के क्वेश्चन की कैलकुलेशन बड़ी इजी होती है, तो आपको थोड़ा सा इजी ही सोचना है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना है। अब जैसे देखो 185 और 199 इसमें कितने का गैप है, प्लस 14 करने से 199 आ रहा है। ठीक, एक तो ये सोच सकते हैं कि क्या इसमें 14 का गैप है किसी में। देखो यहां पे 13 का गैप है, ठीक है, यहां पे आप देखोगे तो यहां भी 13 का ही गैप है, यहां तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहां भी कोई मतलब नहीं है, मतलब ये लॉजिक नहीं काम कर रहा है। लेकिन अभी भी मैं फिर यही कहूंगा कि जहां से हम स्टार्ट करते हैं वो प्लेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये 14 इनके डिजिट्स का सम है, मतलब 1 + 8 + 5 ये भी 14 ही है और ये आ रहा है 199। तो अब हमें ये देखना है कि ऐसा लॉजिक किसी में काम कर रहा है इसमें। देखो फर्स्ट वन 139, ठीक, प्लस डिजिट्स का सम 1 + 3 + 9 और देखो ये आ रहा है 139 + 13 एंड इट इज 152। हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है, बाकी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करेंगे, आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो या शॉर्ट में उसको जरूर सॉल्व करूंगा। बट हाँ ध्यान रखना, कई स्टूडेंट मुझे कमेंट में क्वेश्चन तो देते हैं, ऑप्शन नहीं देते। आप खुद देख रहे हो एनालॉजी में कई आंसर्स आ सकते हैं, जब तक आप मुझे ऑप्शन नहीं दोगे करेक्ट मेथड बताना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं उसी को रिप्लाई करूंगा, उसी की वीडियो शूट करूंगा जिसमें ऑप्शंस मुझे मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं होमवर्क जरूर दूंगा, तो आपका अगला जो है वो 2 क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहो तो बहुत जल्दी आप बहुत ही ज्यादा इसमें प्रैक्टिस में आ जाओगे, गलतियां आपकी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी। और जो होमवर्क में जो हम क्वेश्चंस दे रहे हैं इसको विदिन 1 और 2 डेज मैं आपके शॉर्ट्स में डाल दूंगा,
जिससे आप आंसर्स को मैच कर सको। ठीक है, अब आप बहुत जल्दी मैं अगला कंसेप्ट लेके आऊंगा, तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर एंड प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।